हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान और प्रो ट्रेडर डॉट पी की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए, क्योंकि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। फिर सेकंड पे जो था हमारा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं। और अभी का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू ट्रेड यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्या हम जहां पे एंट्री ले रहे हैं क्या वो प्रॉफिट के लिए ठीक है, या जहां से हम एग्जिट कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिट के लिए वहां तक पॉइंट ठीक है, या और हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ये एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छे ट्रेडर को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मोस्टली हम देखते क्या हैं कि फॉरेक्स में लोग ज़्यादा इसी वजह से मार खा जाते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट नहीं कर पाते, इसलिए अपना अकाउंट वॉश कर लेते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हमने ड्रॉ किस तरीके से करना है, हमने परफेक्ट पॉइंट किस तरीके से देखना है। और होता क्या ये लोगों को पता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। और फिर लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार बेसिकली फॉरेक्स बहुत बड़ा रिस्की काम है। इस तरीके से भाई मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो कि अगर आपको कोई गाड़ी चलाने के लिए दे देता है और आप गाड़ी आपको चलाने नहीं आती और खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर किसकी गलती है? गाड़ी की है आपकी? जाहिर बात है आपकी गलती है, आपको गाड़ी चलाने नहीं आती। तो इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट करने के लिए आपको फॉरेक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है प्रॉफिट करने के लिए। तो खैर अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे एक पेंट ओपन किया हुआ है और ये आप भाइयों को समझाने के लिए कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए हम कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पर इससे पहले कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आइकन पे भी क्लिक करें और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अभी तरह। हमने तो देखो, ये तो देखो आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या और उसको किस तरह ड्रा करते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, फिर आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी और फिर आपको ट्रेड करने में इंशाल्लाह बहुत ही मजा आएगा। तो उसके बाद आप ये देख लें कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, तो ये तो आपको तो पता है कि ये हमारा रेजिस्ट लेवल बन गया, ठीक है, और ये लेवल हमारा सपोर्ट्स लेवल बन गया, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ पे नाम रख लेता हूं, आर रख लेता हूं मैं, क्योंकि रेजिस्ट है तो मैं इसका नाम आर रख लेता हूं मैं। ये हमारा आर हो गया, और जो नीचे जो मैं एरिया का नाम रख लेता हूं वो मैं रख लेता हूं एस, यानी सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान पे है, और हम जो भी डिस्कस करें कि हम परफेक्ट एंट्री कहाँ से देख सकते हैं, ये पहले आपको मैं पेन पे समझाता हूँ। पर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के करीब हो, रेजिस्टेंस के नज़दीक हो, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? कुछ सेकंड्स ले या 1 मिनट ले, क्या करना चाहिए यहाँ पे? क्या यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए या यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए? तो अगर आपका जवाब है कि भाई यहाँ पे जब मार्केट रेजिस्टेंस के करीब हो तो भाई हमें बाय करना चाहिए, तो भाई आप गलत हो। आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, आपको ये सेल करना चाहिए। और सेल क्यों करना चाहिए यही इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के करीब पहुंचती है तो उस टाइम इतनी ताकत नहीं होती, मोस्टली जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें कि वो उस रेजिस्ट लेवल को क्रॉस कर सके, मतलब इतनी पावर नहीं होती कि वो इस सपोर्ट्स लेवल को तोड़ के ऊपर चले जाए। इतनी ताकत इसमें नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि मार्केट को मजबूरन इस तरह नीचे चला नीचे जाना पड़ जाता है। और फिर वही मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जब भी मार्केट अब यहाँ पे अगर सपोर्ट्स लेवल पे आती है तो आपको क्या करना है? वही मैं आपको सवाल, अभी तो आपको पता चल गया होगा, पर फिर भी मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको बाय करना है या सेल करना है। एक दफा सोचें आप। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे मैंने सेल कर दूं, ठीक है, तो भाई ये गलत है, आपको सेल नहीं करना, यहाँ पे आपको बाय करना है। यहाँ पे क्यों बाय करना है? बिल्कुल ही जिस रजिस्टर में बताया था इस तरह मैं सपोर्ट्स में बता देता हूँ कि भाई फिर मार्केट में इतनी पावर नहीं होती कि वो एक सपोर्ट्स लेवल को ब्रेक कर सके या उसके बिल्कुल करीब जाके इसको क्रॉस कर दे, इतनी ताकत नहीं होती। ये 1 वीक तक भी चल सकता है इसको, जब यानी जिग जैग अगर ये मूवमेंट्स इसकी हो रही होती है तो ये
1 वीक भी चलता है, 1 मंथ भी चल सकता है, 2 मंथ भी चल सकता है, काफी टाइम तक भी चल सकता है। और उस दौरान हम बहुत एक अच्छा प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने एक और ड्रा किया है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि हम जोन भी बना सकते हैं। तो खैर, अब अगर यहाँ पे देखें तो अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट के करीब हो तो भैया यहाँ पे बाय नहीं करना, यहाँ पे सेल करना है। याद रखना, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के करीब हो तो फिर आपने सेल करना है। और इसी तरीके से अगर मार्केट सपोर्ट्स लेवल के करीब जा रहा है तो भैया यहाँ पे आपने बाय नहीं करना, यहाँ पे आपने प्यारे भाई सेल करना है। क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर चुका हूँ कि इतनी इस टाइम पावर नहीं होती कि वो उसको क्रॉस कर सके, तो मजबूरन मार्केट को सपोर्ट एंड रेजिस्ट के दरमियान मूवमेंट्स कर रही होती है। जिस तरह कि पिछले वीडियो में नहीं बताया कि आप घर में होते हैं और ट्रिपल या फर्स्ट फ्लोर है तो उसके अंदर ही मूवमेंट्स करेंगे। आप छत से ऊपर तो छलांग मार के सुपरमैन की तरह तो उड़ के तो नहीं जा सकते। तो अब ये है कि रेजिस्ट के ऊपर कोई नहीं जा सकता सर, सपोर्ट्स के नीचे नहीं कोई जा सकता। तो जिसने वीडियो देखी तो दोबारा कह रहा हूं कि वो देखें, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पर जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको MT4 में ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं MT4 सॉफ्टवेयर की तरफ कि MT4 सॉफ्टवेयर में वो चीज़ है नहीं है, ये सिर्फ मैं पेन पे ही सिर्फ थ्योरी दे रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपको protel.pk के प्लेटफॉर्म पे मैं इंशाल्लाह आपको थ्योरी के साथ 100% प्रैक्टिकल करवाऊंगा, सिर्फ बातें नहीं करूंगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं सॉरी ये चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है USD GBP का है। मैं पहले यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, मैं ये मैं सारा हटा देता हूँ मैं। अच्छा, फर्ज करो कि अभी यहाँ से मार्केट की मूवमेंट्स कोई हुई नहीं है। तो मैं ये आपको समझाने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हमें तो पता है क्या कि हमारा रेजिस्ट लेवल तो वैसे ही है, पर आप देखो रिस्पेक्ट ज्यादा कहाँ पे मिल रही है, कहाँ कहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्ट के दरमियान मार्केट चल रही है, पहले आप वो पॉइंट देखें। तो मुझे तो भी ये पॉइंट नजर आ रहा है और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट किया भी है और हमने ट्रेड्स भी की हुई हैं, एक अच्छे हमने प्रॉफिट की से। तो अब ये देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मार्केट जब भी यहां से ऊपर जाती है, सॉरी, मार्केट जब भी यहां से यहां से मार्केट जब ऊपर जाती है तो क्या होता है कि एक रेजिस्ट लेवल बनाता है, और जब रेजिस्ट लेवल बनाता है तो मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे भी मैं आपको ये एरो लगा के बता दूं, ताकि ये ना कहें कि भाई सिर्फ पेंट में ही यहाँ पे मैंने बताया और प्रैक्टिकल तो कुछ चीज़ करवा ही नहीं रहे। तो भैया ऐसे नहीं है, मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। तो इसको ये देखें, मार्केट यहां से लेकर नीचे गई, फिर उसके बाद देखें कि मार्केट अगेन उसी रेजिस्ट लेवल को टच किया, बिल्कुल उसी लेवल को टच किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट अगेन यहां से लेकर यहां तक नीचे आई है और उसके बाद यहां से दोबारा नीचे चली गई है, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें, देखो अगर आपको रेजिस्ट लेवल पे ये चीज मिल रही है, सपोर्ट्स पे नहीं मिल रही, तो रेजिस्ट को देख के आप ट्रेड लगाएं। और अगर रेजिस्ट पे आपको यानी सपोर्ट्स पे आपको एंट्री मिल रही है तो वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे अभी मुझे भी रेजिस्ट पे ही यहाँ पे मुसलसल रिस्पेक्ट मिल रही है तो मैं सेल करके करके एक अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा आप ये देखें कि मार्केट अगेन पहले यहाँ से गई है, फिर यहाँ से गई है, 2 दफा हो गया, फिर उसके बाद देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि यार ये चलो मेरे सपोर्ट्स लेवल है, पर रिस्पेक्ट मिल कहाँ पे रही है, मार्केट ज्यादा किस बीच में चल रही है, तो देखो यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया होता और यहाँ से मुझे यहाँ तक प्रॉफिट मिलता और फिर मैं सेल करता, एक ही दिन में बाय सेल यानी कितने का अच्छा प्रॉफिट है। फिर यहाँ से अगर आप बाय करते, मार्केट ऊपर गई और आपने एक प्रॉफिट ले लिया और यहाँ से अगेन आपने सेल किया, तो मतलब देखिए कितने आपने कितने दिन प्रॉफिट किया। आपने एक दिन, 2 दिन, यानी ये आपका स्टार्ट हुआ है 23 मार्च से लेकर ये आपका चल रहा है 24 मार्च तक। तो मतलब ये है कि सॉरी, ये आपका है 14 अप्रैल से लेकर यहाँ तक है। हाँ, ये यहाँ पे है 23 अप्रैल तक। तो यानी काफी अच्छे आपके 1 वीक या 2 वीक के करीब जो है ना आपका ये एक अच्छा 1 वीक तक जो है आपके एक बड़े अच्छा ये प्रॉफिट के लिए एक था आपके लिए, अगर कोई इस मार्केट को समझता। तो चलो मैं आपको दूसरे चार्ट पे भी दिखा लेता हूँ। मैं पेयर खोलता हूँ, मैं AUD USD को देखते हैं हम। तो
अभी देख लें ये बिल्कुल लाइव चल रही है। अब जिस ये देखिए कि ये भी रेजिस्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे ही और अगेन आप यहाँ पे रेजिस्ट के करीब है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा एयूडी कैट के दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे भी देख लें कि मार्केट ने एक दफा यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है, एक दफा यहाँ पे और यहाँ पे और अब यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ मैं रेजिस्ट की बात बता रहा हूँ, तो ये आप सेम सपोर्ट पे भी कर सकते हैं ये। तो आई होप कि आपको जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ आपको समझ में आ गई होगी। और आप कोशिश करें कि आप जब भी, अगर आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, आप जब भी ट्रेड करें, आप जब भी करें तो आप ज़रा सा पहले एनालिसिस करें, उस डेमो पे एकदम प्रॉफिट पे ना प्रॉपर अपने एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करें और वहाँ पे आप ट्रेड करते रहें। तो इंशाल्लाह आपकी जब भी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो कोई डाउट नहीं, आप बहुत ही इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी को वीडियो कैसी लगी तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं और आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।